ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब कीर्तन हरिओम करिएगा। हरिओम। हाँ आइए, आवाज आ रही मेरे है। प्रभु जी महाराज रखिए चरणों के पास मेरे राम जी महाराज रखिए चरणों का दास रखिए चरणों का दास प्रभु जी अपने ही पास रखिए दासों का दास प्रभु जी अपने ही पास मेरे प्रभु जी सरकार रखिए चरणों का दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तू तो लिए वरदान खड़ा झोली मेरी ना फैली कैसे कहाँ दिखलाऊं तुझे
मन की चादर है मैली, तू तो है चंदा पूनम का, सब दुख दूर करे मन का। नैन चकोर ना जिसने किए, रूप किरण को क्या वो पिए, मेरे प्रभु जी महाराज रखिए चरणों का दास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर। तो स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः। स्वकर्म का निश्चय करने के बाद भगवान कहते हैं मनुष्य अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करता है। माने जीवन में ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त करता है। यही अर्थ किया था भगवान भाष्यकार ने। सिद्धि का मतलब ज्ञान निष्ठा योग्यता। तो ज्ञान को माने आत्मज्ञान को अंतःकरण में ग्रहण करने की योग्यता और उसी ज्ञान में फिर निष्ठा हो जाने की योग्यता। तो अंतःकरण में दो प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है। एक तो श्रवण के द्वारा आत्मा के याथात्म्य का, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बिल्कुल विशुद्ध बोध प्राप्त हो जाए, बिल्कुल विशुद्ध प्रमा उत्पन्न हो जाए और फिर उसमें निष्ठा हो जाए। निष्ठा का अभिप्राय है कि वो जो प्रमा है वो संशय विपर्य रहित हो, उसी प्रमा के साथ अभिनिवेश हो जाए। संशय माने किसी प्रकार का उसमें शंका न हो, और विपर्य माने कोई कहे कि यह ऐसा है, दूसरा कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, इस तरह का विरोधी बात उसमें नहीं हो, किसी भी तरह का विरोधी भाव उसमें न हो, संशय न हो, विपर्य न हो। तो इस तरह से इस तरह की प्रमा उसमें उत्पन्न हो जाए। तो इसका दृष्टांत किस तरह का है कि जैसे अज्ञानी दशा में हमारी ये प्रमा बनी हुई है कि पुरुषो हम, स्त्रियो हम, हाँ, ब्राह्मणों हम, और बाद में ज्ञान से वो प्रमा चाहे भले ही भ्रमा सिद्ध हो जाए, वो बिल्कुल भ्रम ही है। वास्तव में तो हम शुद्ध चैतन्य है, पहले तो जीव है और उसके बाद शुद्ध चैतन्य है। तो वो भ्रम ही है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। लेकिन आज के दिन तो वो क्या है, बिल्कुल पक्की प्रमा बनी हुई है कि पुरुषो हम, स्त्रियो हम, ब्राह्मणो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम। तो ये जो अहम विषयक प्रमा बनी हुई है आज के दिन, वो कैसी है? संशय विपर्य रहित है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है मैं पुरुष हूं, इसमें कोई कह सकता है कि मैं पुरुष नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल पक्की बात हमारे चित्त में बैठी हुई है। तो इस तरह की प्रमा को ही, इस प्रकार के निश्चय को ही बोला जाता है ज्ञान निष्ठा। यह निश्चय निश्चिता है एवं निष्ठा, जो बिल्कुल निश्चित बात है वो निष्ठा है। तो संशय विपर्य रहित हो जो प्रमा है, इस तरह की जो प्रमा है उसी का नाम है निष्ठा। और ये जो प्रमा है, ये जो निष्ठा है अहम के विषय में, ये ऐसी बनी हुई है कि वो फिर क्या होता है, स्वप्न में भी वो संक्रमित होती है। पुरुष जो है वो पुरुष बन के ही स्वप्न देखता है, स्त्री जो है वो स्त्री बन के ही स्वप्न देखती है। ये थोड़ी कि मैं पुरुष हूं और मैं स्वप्न में स्त्री रूप में स्वप्न देखूंगा, नहीं, कभी नहीं होता। पुरुष है तो पुरुष के रूप में वो पुरुष बन के ही स्वप्न देखता है। तो ये जो प्रमा है, ये जो निष्ठा है, ये स्वप्न तक भी संक्रमित होती है। तो त्रिकाल में ये रहने वाली बिल्कुल अहम विषय का प्रमा है। ये प्रमा सुषुप्ति में भी नहीं बदलती, केवल लीन होती है, भंग नहीं होती। वैसे परमार्थ दृष्टि से वो वास्तव में परमार्थ की दृष्टि से देखें तो है तो भ्रमा, लेकिन वो बिल्कुल प्रमा बनी हुई है। अज्ञानी की जो अहम विषय का प्रमा है वो बिल्कुल आज की तारीख में बिल्कुल प्रमा है। वैसे भ्रमा है लेकिन वो बिल्कुल प्रमा बनी हुई है। तो निष्ठा को समझने के लिए ये समीचीन दृष्टांत है। ध्याता जब ध्यान करता है उस समय भी उसकी ये अहम पुरुष है, अहम स्त्री ही, ये
ये जो वृत्ति है ये समाप्त नहीं होती, ये बिल्कुल बाधित नहीं होती। तो अवस्था से बाध्यमान प्रमा नहीं है, ये अवस्था से अबाध्यमान प्रमा है। अवस्था से ये बाध्य नहीं होती, किसी भी अवस्था में बाध्य नहीं होती। इसी को बोलते हैं निष्ठा। तो ये जो योग्यता है ये अंतःकरण की एक विशिष्ट योग्यता है। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना। उसमें आत्मज्ञान अभिनिवेश नहीं होता। भावना माने उसमें एक तो निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती और आत्म ज्ञान विषयक उसमें वो अभिनिवेश नहीं होता, आप आत्म विषय निष्ठा नहीं होती। उसमें आत्मा से संबंधित तादात्म्यपन्नता नहीं होती। तो आत्मा के साथ तादात्म्य भाव नहीं होता। जैसे हमारे साथ शरीर के साथ हमारा जो शरीर के साथ पक्का तादात्म्य भाव है, उस तरह से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य भाव नहीं होता, पक्का तादात्म्य भाव नहीं होता। तो एक वेदांत के साधक को निष्ठा का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। निष्ठा माने एकदम पक्की बात है। जैसे मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था, मलखंभ जो होता है उसको गाड़ते हैं तो हिला हिला के देखते हैं, तो ठोक नीचे गड्ढे में गाड़ते हैं, मिट्टी भरते हैं साइड से, फिर उसको और साइड से मिट्टी को भी ठोकते हैं, फिर उसको हिलाते हैं, थोड़ा हिलता है, फिर मिट्टी ठोकते हैं, ऐसे धीरे धीरे वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो इस तरह से ये निष्ठा बिल्कुल पक्की हो जाती है। तो पहले ज्ञान हो, फिर उसी ज्ञान में निष्ठा पक्की हो जाए, तो पक्की प्रमा, दैट इज कॉल्ड निष्ठा। अबाध्यमान निष्ठा का और कोई स्वरूप हो नहीं सकता शिवाय प्रमा के। अब प्रमा को ज्ञान भी बोलते हैं और प्रमा को निष्ठा भी बोलते हैं। प्रमा की दो दशाएं हैं, एक सामान्य दशा है ज्ञान और एक दृढ़ दशा है निष्ठा। दृढ़ दशा माने जब वो संशय विपर्य रहित हो जाए, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संशय न रहे, विपर्य न रहे। और उसका दृष्टांत याद रखें, पुरुषो हम स्त्रियो हम, बिल्कुल पक्का एकदम बैठा हुआ है हमारे। तो ये जो योग्यता है वो ही सिद्धि है। भगवान ने बोला ना सिद्धिम प्राप्त है, तो वो सिद्धि यही योग्यता प्राप्त करने की जो योग्यता है, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति योग्यता। और वो सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? जब स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव तम ईश्वरम अभ्यर्च्य। इस पर चर्चा हो चुकी है। स्वकर्म से अपने ईश्वर की, वो अपने स्वकर्म को पुष्प बनाकर, अर्चना का पुष्प बनाकर ईश्वर की अर्चना करना, तो वो उससे उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी। अब भगवान जोड़ देते हैं, स्वधर्मान विगुण अपि परधर्मान सुअनुष्ठितात श्रेयान। हे साधक, इस बात को समझो कि जो अपना स्वधर्म है वो चाहे गुण रहित भी है, विगुण है माने विगत गुण है, माने उसका मानो हमने बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठान नहीं किया, तो जितना अच्छी तरह से अनुष्ठान होना चाहिए था उतना हमसे नहीं हो पाया वो अनुष्ठान। तो देखिए तुलना किसमें हो रही है? परधर्मात सुअनुष्ठितात। परधर्म का अनुष्ठान हमने ज्यादा अच्छी तरह से किया है और अपने धर्म का अनुष्ठान उतनी अच्छी तरह से हम नहीं कर पाए। कहावत है ना, दूसरे की थाली में नजर आता है। तो कई बार आदमी अपने स्वधर्म में रुचि की न्यूनता के कारण अथवा प्रमाद के कारण अपने स्वधर्म का बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठान नहीं कर पाता, लेकिन परधर्म का अनुष्ठान करते समय बहुत सावधान रहता है। संभव है उस काल में, वो उस काल विशेष में उसमें उस परधर्म में उसकी रुचि भी हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुअनुष्ठितात परधर्मान। जैसे कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं चाहूं कि मैं मकान बनाने का काम करने लग जाऊं या ठेकेदारी का काम करने लग जाऊं, तो वो परधर्म हो गया उसके लिए। अब उसको उसमें ज्यादा लाभ नजर आता है या ज्यादा उसको इजी लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उनका काम है, वो कुछ भी नहीं है, बैठे रहते हैं, या प्रॉपर्टी का काम करने लग जाए तो करता आदमी तो बस बैठे रहता है, कुछ नहीं। अब वो तो बाद में जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि भाई इसमें कितनी और दिक्कतें हैं। तो कई बार क्या होता है कि खुद का धर्म, स्वधर्म जो है उसमें उसकी रुचि कम होती है, परधर्म में उसकी रुचि ज्यादा होती है और वो उसमें ज्यादा सावधानी से करने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान का कहना क्या है? तू अनुष्ठिता परभान विगुण है अपि स्वधर्मान धर्म श्रेयान।
दूसरे का परधर्म भले आप बहुत अच्छी तरह से उसका अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन अपना जो स्वधर्म है वो चाहे विगुण है, उसका आप अनुष्ठान बहुत अच्छी तरह से नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी वो श्रेय है आपके लिए, उसी को आपको करना चाहिए। तो स्वधर्म विगुण अपि किम भवति, श्रेयान भवति, वो श्रेय है आपके लिए, माने वो श्रेय का साधन बनता है। श्रेय माने पारमार्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। फिर बोलते हैं स्वभाव नियतम नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। स्वभाव से जो नियत कर्म है उसको करने से पाप नहीं लगता। स्वभाव से नियत कर्म मतलब जो आपका नियत कर्म है। पिछले सत्र में चर्चा हुई थी पाप शब्द के बारे में। तो देखिए, परमार्थ दृष्टि से देखें तो वासना राशि का बढ़ जाना ही पाप है, कर्तृत्व का बढ़ जाना ही पाप है। केवल अपूर्व की उत्पत्ति पाप नहीं, आपने कोई कर्म किया तो उसके एक साथ अपूर्व की उत्पत्ति हो गई। अपूर्व पहले भी चर्चा हुई थी कि मतलब कोई भी कर्म करते हैं तो इसके साथ ही एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है जो समय आने पर आपको फल देता है, तो वही पाप नहीं है। अन्य भी ये पाप है, मतलब कर्तृत्व बढ़ गया आपका, वो पाप कहलाएगा। विक्षेप बढ़ गया, वो पाप है। कई बार ऐसा होता है कि कर्म करने से रजोगुण क्षीण होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कर्म करने से रजोगुण बढ़ जाता है। तो रजोगुण का बढ़ जाना, उद्दीप्त हो जाना, वो भी पाप है। क्यों? क्योंकि वो श्रेय का विरोधी है, इसलिए किल्बिष है। तो हमें ये देखते रहना चाहिए कि कौन सा कर्म करने से हमारा रजोगुण बढ़ रहा है। कई बार कर्म तो ठीक होता है, लेकिन करने का तरीका ठीक नहीं होता, उसके पीछे इंटेंशन ठीक नहीं होता, अप्रोच ठीक नहीं होती। तो ये सारा विवेक का विषय है। कई बार हम कर्म को दोष देते हैं, कर्म में दोष नहीं होता होगा, बल्कि संभव है कि उसको करने की प्रक्रिया में दोष हो, जिस तरह से वो कर्म किया गया हो उस कर्म करने के तरीके में कोई दोष हो, या फिर इंटेंशन में दोष हो। तो दोष कई हैं और आरोप हम कई लगा देते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपका कर्म तो ठीक है लेकिन उसके पीछे इंटेंशन ठीक नहीं है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें देखना ये चाहिए कि परिणाम क्या आ रहा है, कर्तृत्व पुष्ट हो रहा है या कर्तृत्व क्षीण हो रहा है। कर्तृत्व माने मैं करता हूं, ये भाव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, मेरे अलावा इस कर्म को कोई कर ही नहीं सकता, ये भी एक कर्तृत्व का बहुत प्रबल रूप है। अगर तो वो क्षीण हो रहा है तब तो इसका अर्थ है श्रेयान, अच्छी बात है वो। अगर रजोगुण क्षीण हो रहा है, लगता है कालांतर में कि अब पहले जैसी स्पृहा नहीं रही, पहले जैसा लोभ नहीं रहा, पहले जैसा क्रोध, पहले जैसी कामना नहीं रही, उसमें कमी आई है, तो समझना चाहिए ठीक बात है, ये श्रेयान। रजोगुण क्षीण हो रहा था मतलब अच्छा संकेत है, श्रेयान। और अगर कमी नहीं हो रही है, वो रजोगुण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी उल्टी दिशा में चल रही है, फिर वो गलती है। माने इसी को कसौटी बना लेनी चाहिए कि यदि किल्बिषम आपनोति, अगर कुछ इस तरह से आपको लग रहा है कि कर्तृत्व बढ़ रहा है या रजोगुण बढ़ रहा है, तो फिर ये कर्म दोषम है, बिल्कुल 80 है। तो फल के द्वारा भी कर्म का निश्चय किया जा सकता है, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया कि यदि स्वधर्म का नियत कर्म का अनुष्ठान कोई कर रहा है तो उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा ही निकलना चाहिए, श्रेय कारक निकलना चाहिए। यदि कर्म सचमुच में अर्चना का पुष्प बन रहा है तो उसका शुभ परिणाम आना ही चाहिए। व्यक्ति में विनय बढ़ना चाहिए, व्यक्ति में कर्तृत्व शिथिल होना चाहिए, माने अकर्ता भाव बढ़ना चाहिए। अकर्ता माने मैं कौन करने वाला हूं, परमात्मा मेरे द्वारा करवा रहे हैं, परमात्मा करने वाले हैं। तो माने अहंकार का शिथिलीकरण हो रहा है। तो गीता जी का कहना यह है कि अज्ञान दशा जब तक है तब तक दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए व्यक्ति को। एक तो कर्म क्षेत्र से वो पलायन नहीं करे, जो भी उसका कर्म उसको दिया गया है या जो भी उसको कर्म मिला है वो बिल्कुल अपनी पूरी सावधानी के साथ, पूरी ताकत से करे, लगन से करे। आगे आएगा अभी, सदोषम अपनी न त्यजेत, अगर कर्म में दोष है तो भी उसको त्यागना नहीं है, इससे अगला श्लोक ही आएगा। तो अभी भी बोला है विगुण है अभी श्रेयान, मतलब अगर आपका कर्म विगुण भी लगता है, आपको थोड़ा गुण रहित भी लगता है, तो भी आपको करना चाहिए, उसको श्रेय मानते हुए, क्योंकि ये श्रेय कारक वही है, इसलिए आपको वही करना चाहिए।
देखिए, कोई भी जो अगर अपने को किसी चीज को निर्मल करना है तो वो मांजने से निर्मल होता है। तो ये जगत क्या है? मांजने का स्थान है, विशुद्ध होने का स्थान है। ये तो मानो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, परमात्मा इसमें सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है। वो जानते हैं कि किस जीव को किस जीव की क्या वासना है, किस जीव का क्या कर्म है, उसमें क्या, उसके भीतर क्या परेशानी है, और फिर वो क्या करते हैं, उसके तदनुसार ही, उन्हीं के उसी के अनुसार परिस्थिति को निर्माण करते हैं और उसको परिस्थिति वो प्राप्त कराते हैं। परिस्थिति व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही अनिश्चित ही आती रहती है। एक परिस्थिति की दूसरी आ गई, दूसरी परिस्थिति की तीसरी आ गई। तो हमारा उसमें कुछ नहीं है। हमें हमारा उसमें क्या है, जो परिस्थिति में प्राप्त है वो परमात्मा की दी हुई है। उसने हमारे जो गुण हैं, हमारे धर्म है, हमारा जो धर्म है, हमारा संस्कार है, हमारे कर्म जो भी हैं, सबको देख करके ही फिर परिस्थिति हमारे पास भेजी है। कभी भोग क्षय कराने के लिए, कभी वासना क्षय कराने के लिए, कभी स्वभाव क्षय कराने के लिए, कभी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भी क्षय कराने के लिए। माने उनकी अपनी प्लानिंग है। सत्वगुण भी वास्तव में बांधने वाला ही है। सत्वगुण भी इसलिए क्षय होना चाहिए कि आखिर में तो व्यक्ति को त्रिगुणातीत ही होना चाहिए। गुणातीत है स उच्यते, भगवान ने बोला। तो हमें तो अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, अपने को शरण हो जाना है उनके। तो इसलिए जो भी कर्म मिला है वो करना है, पलायन नहीं करना है। तो ये पहली बात हो गई। और दूसरा है, प्राप्त परिस्थिति में अपने स्वधर्म के अनुसार वर्तन करना है। जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसी के अनुसार हमारे को रेस्पॉन्ड करना है। देखिए, परिस्थिति प्राप्त होती है भगवान की इच्छा से। वैसे ये भी कहा जाता है कि परिस्थिति प्रारब्ध से प्राप्त होती है। तो आपका जैसा प्रारब्ध हो वैसे परिस्थिति आई। तो चाहे प्रारब्ध को, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थिति आती है वो भगवान के द्वारा ही भेजी होती है। तो चाहे प्रारब्ध कह लो, चाहे भगवान के द्वारा भेजी हुई कह लो, तो ये केवल शब्द भेद है। लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि परिस्थिति का निर्माण हम नहीं कर सकते। यदि परिस्थिति का निर्माण हम कर सकते होते तो फिर अनिष्ट परिस्थिति कभी आती ही नहीं। हम चाहते ही नहीं, उसका निर्माण ही नहीं करते अनिष्ट परिस्थिति का। जबकि अनिष्ट परिस्थिति भी आती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी आती है, और हमारी चाहिए हुई परिस्थिति हमारे हाथ से सरक जाती है। अगर हम ही निर्माता होते तो उस चाहिए हुई परिस्थिति को पकड़ कर रखते, लेकिन वो हम पकड़ कर रख नहीं सकते। तो हम क्या, कोई नहीं पकड़ सकता। परिस्थिति किसी का हाथ में नहीं है। जो आनी है वो आएगी और जो जानी है वो जाएगी। तो जो भी परिस्थिति है उससे तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब उसमें जो प्रतिक्रिया है वही हमारा कर्म बनता है। किसी भी परिस्थिति में हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वही महत्वपूर्ण है। देखिए, ताड़का विश्वामित्र जी के सामने भी आती थी और वो भगवान राम के सामने भी आई है। विश्वामित्र जी ने उसको मारा नहीं, और राम जी ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। एक ही प्राण हर लेना। विश्वामित्र जी महायोद्धा थे, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। तो और वो अस्त्र शस्त्र उन्होंने बाद में भगवान राम को समर्पित भी कर दिए थे। वो उसे मार सकते थे किंतु उन्होंने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वधर्म नहीं था। तो उन्होंने वही किया जो एक साधु का स्वधर्म होना चाहिए था। वो राम जी का फिर वो स्वधर्म था, इसलिए उन्होंने एक उसको मार दिया। तो दो परिस्थिति सेम है, लेकिन दो रेस्पॉन्सेज अलग रहना। महाभारत के युद्ध में व्यास जी शामिल नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी ब्राह्मण थे, फिर भी वो शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे अपना स्वधर्म बना लिया था। जैसा कि पिछले सत्र में चर्चा हुई थी कि जो ब्राह्मण है उसको क्षत्रिय धर्म भी अनुमत है, वो अपना स्वधर्म बना सकता है। तो उन्होंने पहले तो राजसुख भोगा और अब कहें कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये चलने वाला था नहीं। क्योंकि कड़वा कड़वा, वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, आप ऐसा करो तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो स्वधर्म है उसके अनुसार व्यक्ति को अपना वर्तन करना चाहिए। तो समझने की बात यह है कि परिस्थिति एक होने पर भी उसमें प्रतिक्रिया एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे बरसात हो रही, पहले भी उदाहरण दिया था, बरसात हो रही है तो जो कुम्हार है, जो उसने अपने मिट्टी के बर्तन बाहर धूप में सूखने के लिए रखे हैं,
तो वो तो दुखी हो जाएगा कि भाई बरसात हो रही है, सारे मेरे जो घट है या जितने मैंने बर्तन बनाए मिट्टी के गल जाएंगे। और जो किसान है जिसने वहाँ खेत जोत करके अन्न बो रखा है, उसमें बीज बो रखा है, वो प्रसन्न होगा कि चलो बरसात हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तो परिस्थिति एक जैसी दिखती हो, लेकिन दोनों का स्वधर्म अलग अलग होने से दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। तो कुर्बन ने आपनोति किल्बिषम, गुरुदेव पाप की परिभाषा ऐसे करते थे, एनी एक्शन विच इज अगेंस्ट आवर इवोल्यूशन इज सिन। कोई भी प्रतिक्रिया जो हमारे विकास के विरुद्ध है वो पाप है, मतलब वो बिल्कुल उचित नहीं है। घर में माता पिता जो होते हैं वो बच्चे को बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जो बड़ा बच्चा होता है वो कहता है कि ये छोटे ने भी तो यही किया, ये भी तो शैतानी कर रहा था, उसको तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं पिताजी कि वो तो छोटा है, तुम तो बड़े थे। तो मतलब ये है कि वो छोटा है, उसकी कक्षा नीची है, तुम्हारी कक्षा ऊंची है, तो ऊंची कक्षा के अनुसार तुम्हारा व्यवहार ऊंचा होना चाहिए था। तो यदि समाज आपको स्वीकार करता है और आप भी ऐसा क्लेम करते हो, आप भी ऐसा मानते हो कि आपकी कक्षा ऊंची है, माने आपको लगता है कि औरों से आप थोड़ा हटके हैं, थोड़ा आपका स्थान ऊंचा हो गया है, तो फिर आपका व्यवहार भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। अब आप सूटेड बूटेड हो, जेंटलमैन हो, और बातचीत में बार बार आप विशेष अलंकरणों का ऐसे ऐसे अलंकरणों का उपयोग करते हो जो जानते हैं गांव में ऐसे बहुत से लोग जो उज्जड लोग होते हैं, जो जिनको बोलते हैं ना असभ्य लोग, बात बात में वो ऐसे बहुत ही घटिया अलंकरण प्रयोग करते हैं। तो बहुत सूटेड बूटेड होकर के ऐसे अलंकरणों का उपयोग अगर आप करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपकी कक्षा किस तरह की है। इसलिए कोई भी प्रतिक्रिया करते समय एक साधक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन स्वकर्म कुर्बन, बिल्कुल भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, तुम्हारे को नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से तो शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होती। तो गीता का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आपको अपना नियत कर्म करना है, कर्म से पलायन नहीं करना है। जो भी कर्म का क्षेत्र मिला है वो हमारी युद्ध भूमि है। भगवान कहते हैं ना, मामा अनुस्मर युद्ध च, मेरी स्मृति का सहारा लेकर के फिर अपना कर्म करो, युद्ध करो मतलब कर्म करो, माने जो भी प्राप्त कर्म आपको दिए मिला है वो आपको करना है। अपने अपने स्वकर्म को पूजा का पुष्प समझकर करो, स्वभाव नियतम कर्म है, बिल्कुल करो, और उससे क्या होगा, सिद्धिम विंदति मानव, वो आपको सिद्धि देने वाला बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वासना क्षय का वो साधन बनेगा, चित्त का परिमार्जन होगा, उससे चित्त का प्रक्षालन होगा, निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और ये महापुरुषों का कथन है, तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वकर्म से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए। अब भगवान आगे बोलते हैं, 48वां श्लोक है ये, 48 श्लोक, 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। तो देखिए भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि संभव है तुम्हारे सहज कर्म में दोष हो। सहज कर्म माने स्वाभाविक कर्म, स्वकर्म। वर्णाश्रम के संदर्भ में देखें तो जन्मे नैव सह यत् कर्म तत्सहजम। जैसे आपका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में, वैश्य शूद्र परिवार में, जिसमें भी हुआ, तो अब आपका कर्म कैसे होगा, जन्म नैव सह। भाष्यकार लिखते हैं, स जन्मना एव उत्पन्नम, जन्म के समय जो उत्पन्न होता है माने उस वर्ण के अनुसार,
जन्म के समय से आपका कर्म बनता है वो आपका सहज कर्म कहलाएगा। सहज, ज माने जन्म, तो जन्म के साथ ही जो आपके साथ उत्पन्न हुआ, जो जिस जिस वर्ण में आप उत्पन्न हुए उस वर्ण का जो कर्म है वो आपका सहज कर्म कहलाएगा। देखिए जो भी हमें परिवार मिला वो तो भगवान ने ही हमें दिया, मतलब हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला, लेकिन वो उस प्रारब्ध को भी भगवाने वाले या उस प्रारब्ध के अनुसार आपको जो परिवार देने वाले वो कौन? परमात्मा। तो परमात्मा ने वो विधान बनाया हुआ है और उनके विधान का हमें आदर करना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा है एक जगह, यू गेट वॉट यू डिजर्व एंड नॉट वॉट यू डिजायर। आप वही प्राप्त करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, न कि वो जो आप चाहते हैं। एंड ही नोज व्हाट यू डिजर्व। तो इसलिए हमें ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मैं तो ये डिजर्व करता था, वो डिजर्व करता था। ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो वो ही जानते हैं कि किस जीव को कहाँ भेजना है, वो क्या डिजर्व करता है, कौन सा उसको भोग मिलना है, कौन से उसको माता पिता मिलना है, कौन सा परिवार मिलना है, ये सब बिल्कुल पूर्व निश्चित होता है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्या अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उनका नाम भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, उत्पत्ति जानते हैं, जीवों की प्रलय जानते हैं, गतिम आगतिम उनका आवागमन जानते हैं, विद्या अविद्या सब जानते हैं। तो वे सब कुछ के ज्ञाता हैं। तो उन्हीं को डिसाइड करने दीजिए, उन्हीं के विवेक पर भरोसा कीजिए। उन्होंने जो किया वो बिल्कुल एकदम ठीक ही किया। जो कुछ किया होगा खुदा ने ठीक ही किया होगा, वहां तो राई रखती भी गलत होता नहीं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, अगर गलत भी किया होगा तो शिकायत से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। वो तो होना जो होगा वो होके ही रहेगा। अब हमारा पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वधर्म का हम निश्चय करें और उसी के अनुसार फिर हम वर्तन करें, व्यवहार करें। बल्कि अगर हो सके तो अपने से ऊंची कक्षा वाले की सन्निधि प्राप्त करने की कोशिश करें। इससे हमें बहुत सीखने को मिलेगा। इसी को तो सत्संग बोलते हैं। एक कहावत है, इफ यू वांट टू बी ए बेटर प्लेयर प्ले विथ द बेटर प्लेयर। माने उससे हमारे को बहुत सीखने को मिलेगा कि किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। उससे तो व्यक्ति की, मतलब उसी से व्यक्ति की पहचान होती है। किसी भी परिस्थिति में किसी की क्या प्रतिक्रिया है उसी से उसकी पहचान होती है। एक छोटी सी मुश्किल आई सामने, जैसे आप जा रहे हो रोड पर, गाड़ी चला रहे हो और सामने कोई एक आदमी ऐसे कुछ थोड़ा टेढ़ा बांका हो गया तो एकदम आप चिल्ला पड़े, अरे क्या कर रहा है? ऐसे नहीं भैया, वो वहां आपके धैर्य की परीक्षा होती है। तो आपके किसी ने कुछ आपको बोल दिया और आप तुरंत फट पड़े, तो जो भी परिस्थिति है उसमें आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उससे आपकी कक्षा का पता चलता है कि आपके किस तरह की आपकी किस तरह का आपका स्तर है उसकी। तो वो कितने गंभीर, आप कितने गंभीर हैं, कितने विवेकी हैं, ये पता चलता है। तो हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम अपने से बेहतर लोगों को देखें, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं वो देखें, किसी भी परिस्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखें, उसको नोटिस करें। हमारा पुरुषार्थ जो है वो परिस्थिति के चुनाव में नहीं है, वो हम चुन भी नहीं सकते। वो तो अपने आप लगातार आती ही रहती है, आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, उसको हम रोक भी नहीं सकते। लेकिन उस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है वो हमारे को सीखना जरूर चाहिए। तो न त्यजेत सहजम कर्म सदोषम अपी, बोले दोष होने पर भी बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों बोले कि दोष होने पर भी नहीं छोड़े उसको? बोले ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसमें कोई दोष ही नहीं हो। भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। तो ये भगवान का बहुत बड़ा वचन है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। सभी कर्मों के साथ दोष उसी तरह से साथ में लगा रहता है जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा रहता है। अग्नि और धुआं साथ ही जन्म लेते हैं, बिल्कुल सहज हो गए। अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। जैसे ही अग्नि उत्पन्न होती है धुआं भी साथ साथ में बिल्कुल उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सहजम।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, दुनिया में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई दोष ना हो, चाहे वो बहुत छोटा सा ही दोष है, लेकिन दोष होगा जरूर। भाष्यकार ने यहाँ हेतु दिया, त्रिगुणत्वात्, त्रिगुण के कारण ही कर्म में दोष आते हैं। इसी 18वें अध्याय में जब तामसिक कर्म की जब बात चल रही थी, तो उसमें 25वें श्लोक में, तो उसमें कर्म के 4 दोष बताए गए थे, अनुबंधम, क्षयम, हिंसाम, अनवेक्ष्य च पौरुषम। उस समय यह चर्चा हुई थी कि अनुबंध के 2 अर्थ हैं, एक तो इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपका किसी भी कर्म में इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा ये कि वो कर्म जो है वो फल से बांधता है। कर्म करते ही फल तैयार, द मोमेंट यू कंप्लीट द कर्मा, द रिजल्ट इज क्रिएटेड, इट इज ओनली द मैटर ऑफ टाइम। केवल काल का पता नहीं चलता कि वो कब कर्म जो है, कर्म का फल सामने आकर खड़ा होगा। रिजल्ट इज क्रिएटेड एट द सेम मोमेंट, जैसे ही कर्म किया तुरंत फल तैयार हो जाता है। वो तो जिस क्षण आपने कर्म पूरा किया, परिणाम एकदम रेडी। अब आगे क्या होता है परमात्मा के विधान के अनुसार, कि वो जो ऑलरेडी विद्यमान परिणाम है वो समय आने पर आपके सामने आता है। वो समय पाकर बनता है या समय पाकर पकता है, ऐसा नहीं, केवल उसकी उपस्थिति जो है वो भिन्न समय में होती है। कर्म उसी, जिस समय कर्म किया उसी समय फल तैयार हो जाएगा, मतलब उसमें कोई देर का काम नहीं है। निर्माण भिन्न समय में नहीं होता, वो हो सकता है वो बाद में, उपस्थिति उसकी बाद में हो, निर्माण उसी समय हो गया। तो अगर इस बात पर ध्यान रहे हमारा, कोई सजग व्यक्ति हो, तो फिर इससे क्या होगा कि उसमें कर्म के प्रति सावधानी बढ़ेगी, क्योंकि उसको इस बात का ध्यान रहेगा कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं तो परिणाम भी साथ साथ बन रहा है। जैसे दृष्टांत देखें, जैसे आप चलते हैं, वॉक कर रहे हैं माने, तो वॉक करने के साथ साथ फिर थकान भी साथ साथ ही हो रही है, या मतलब दृष्ट फलवत एकदम सामने दिख गया हो, या जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो तृप्ति भी साथ साथ हो रही है, तो ये तो दृष्ट फल है। इसमें ऐसे थोड़ी होता है कि अभी आज चलेंगे, थकान 2 दिन बाद आएगी, ऐसा नहीं, या भोजन अभी करेंगे, तृप्ति 2 दिन बाद होगी, ऐसा नहीं होता। तो वो दृष्ट फल है। दृष्ट इसलिए कि वो इसी काल में उपस्थित हो गया। अब कई परिणाम अदृश्य भी होते हैं, वो भिन्न काल में उपस्थित होते हैं। निर्माण भिन्न काल में नहीं होगा, उनका निर्माण तो उसी काल में हो गया, लेकिन वो उपस्थित भिन्न काल में होगा। तो अनुबंधम, अनु माने पश्चात, भावी, पश्चात क्या, पश्चात मतलब उसका वो फल पश्चात में आएगा, बस ये है। कोई भी कर्म किया नहीं कि फल से बंधे नहीं, वो बंध गया। तो कोई भी कर्म हो उसमें ये प्रकृति जरूर होती है कि वो आपको बांधता है। हर कर्म का स्वभाव है कि फल देगा ही देगा, और वो फल आपके बंधन का कारण बनेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम हितम कर्म शुभाशुभम, ये बात पक्की है बिल्कुल। फिर अनुबंधम का दूसरा अर्थ किया गया इन्वॉल्वमेंट। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो जो हम उसमें इन्वॉल्व हुए बिना कर सकें। इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, कोई भी कर्म करना है तो उसमें इन्वॉल्व हुए बिना आप कैसे कर सकते हो उसको। तो कर्म में इन्वॉल्व होंगे तो दूसरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में हम एक ही कर्म कर सकते हैं। तो पहला दोष हुआ अनुबंधम। फिर दूसरा दोष है कर्म का, वो है क्षयम। किसी भी कर्म में शक्ति का, समय का अथवा धन का, ये सब खर्च होते ही हैं, इनका खर्चा होगा, ये क्षीण होते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें थोड़ी सी शक्ति न लगती हो। थोड़ी बहुत भी शक्ति, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, किसी भी तरह की शक्ति हो, धन शक्ति हो, लगती है, लगेगी। क्रिया हो और शक्ति क्षय नहीं हो, असंभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। काल क्षय होता है, मतलब काल क्षय माने जीवन क्षय। भाई जो भी कर्म किया उसके लिए आपने जितना भी समय दिया, तो उतना जीवन तो आपका चला ही गया ना, दैट लाइफ हैज गॉन। फिर कई कर्म ऐसे होते हैं जिनमें धन का भी क्षय होता है, धन लगाना पड़ता है आपको।
फिर हिंसा, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जिसमें किंचित हिंसा न हो, चाहे बहुत ही न्यून मात्रा में हिंसा होगी, होगी जरूर। वो पीड़ा चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दूसरे दूसरे जीवों को पीड़ा दायक होगा ही होगा। आप चाहे मंदिर बनवाओ, आश्रम बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, कई नींव खोदते समय कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कई और दूसरे प्राणियों को तकलीफ हो सकती है, आज पड़ोसियों को तकलीफ हो सकती है। साहब हमारे पास हॉस्पिटल बना लिया और हमारे को किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में हॉस्पिटल बना लिया लोगों ने, और पड़ोस वाले परेशान हो रहे हैं, रोजाना एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, हॉर्न बजा रही है। तो किसी न किसी प्राणी को कुछ न कुछ पीड़ा जरूर होगी। हम मानो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान से तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी हो जाती है, घर वालों को पीड़ा हो जाती है कि ये जब देखो बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। तो मतलब किसी न किसी प्राणी को आपके कर्म से हो सकता है कोई पीड़ा हो, वो आपको पता नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन पीड़ा होती है। अब हमारे को इसमें क्या विवेक करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें अगर किसी को पीड़ा हो रही है तो वो उचित है या अनुचित है। माने हिंसा का औचित्य हमें देखना चाहिए। जानबूझ करके किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव हमारा नहीं होना चाहिए। बाकी ये दावा कोई कर नहीं सकता कि मैं ऐसा कर्म करूंगा जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। हिंसा तो होगी, ये बात पक्की है, कुछ न कुछ हिंसा जरूर होगी, लेकिन बस यही है औचित्य हमें उसका देखना है। फिर पौरुषम, हर एक हर कर्म जो है एक विशेष तरह की योग्यता की मांग करता है। तो ये भी कर्म का एक दोष ही है कि वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। हर कर्म हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर एक के द्वारा वो कर्म नहीं किया जा सकता। अगर हम कोई कर्म करना चाहें तो वो कर्म हमसे पूछेगा कि आर यू क्वालिफाइड फॉर मी, क्या आप मेरे को करने के योग्य हैं क्या। अगर मैं किसी बीमार का इलाज करना चाहूं तो वो कर्म पूछेगा कि क्या आप में योग्यता है बीमार का इलाज करने की, और नहीं तो बीमार ही पूछ लेगा कि भाई आप मेरा मेरा रोग का इलाज कर रहे हो, क्या आप मेरे इस इलाज करने के योग्य हो कि नहीं हो। तो कोई भी कर्म अपने एक विशेष कर्ता की मांग करता है। अब सपोज मेरे को दवाई बांटने का अनुभव है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं दवाई बांट सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई कह दे कि आप पुल बना दीजिए या ये सड़क बना दीजिए या ये मकान का निर्माण कर दीजिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति या मेरे को कोई कह दे भाई आप कोई वो ऐसी ऐसा ऐसा काम कर दीजिए, माने जो खेत में जाके वो चरस चला दीजिए, नहीं कर सकते, यू कांट। तो हर कर्म जो है हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप देखते हैं जैसे ये हमार होते हैं, एक एक क्विंटल की बोरी अपने पीठ पर ऐसे लाद के ले जाते हैं जैसे कोई बिल्कुल एक छोटा सा थैला उठा के ले जा रहे हैं। आपको कहो तो आप 20 किलो का थैला भी आप नहीं उठा रख सकते। तो जिसका काम उसी को साझे, ऐसा कहा कहते हैं ना, उसी तरह से तो हर कर्म अपने लिए एक योग्यता मांगता है, हर व्यक्ति हर कर्म नहीं कर सकता। तो कर्म की ये प्रकृति है कि वो सबके हाथ में अपने आप को सौंपता नहीं। तो सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता, जितने भी कर्म हैं वो सबके सब दोष से आवृत हैं, दोष उनमें छाया हुआ है, वो दोष से ढके हुए हैं। कैसे? जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है। दिव्याति दिव्य कोई कर्म हो उसमें भी कोई न कोई दोष जरूर होगा। हमें उसमें क्या देखना है? केवल औचित्य देखना है। अगर तो हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हुए बिना तो कर्म नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया। तो बस ये देखना है कि क्या मेरा उसमें इन्वॉल्व होना उचित है या अनुचित है। अगर वो उचित है देन वो है, फिर तो करना है उसको, और अगर वो स्वधर्म के अनुसार है फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर उससे आप दूर हो जाइए, मत कीजिए उसको। तो सदोषम अपि न त्यजेत, क्योंकि हर कर्म में दोष है तो ये तर्क नहीं बनाया जाना चाहिए कि चूंकि इसमें दोष है इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। गीता जी इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। अर्जुन ने कहा था ना, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, आप मेरे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध रूपी कर्म घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा
कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, और स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितु धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्य क्षत्रिय न विद्यते। अर्जुन, ये तुम्हारा स्वधर्म है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई भी श्रेय हो नहीं सकता, कोई भी कर्म हो नहीं सकता। तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई ना कोई दोष न हो। वशिष्ठ जी से उनके कर्म के बारे में किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा पौरोहित्य कर्म अति मंद है। मतलब जो पौरोहित्य कर्म है वो बहुत मंद है, उसमें किसी प्रकार मतलब वो बहुत ज्यादा, उसमें हो सकता है उनका ये मंतव्य रहा होगा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि की संभावना नहीं है, उन्नति की संभावना नहीं है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि क्षत्रिय कर्म घोर है, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण कर्म मंद है, पौरोहित्य कर्म मंद है। तो इसी तरह से वैश्य कर्म में या शुद्ध कर्म में भी कहीं न कोई दोष होगा, होता ही है, सब हर एक कर्म में कोई दोष है। तो सहजम कर्म सदोषम अपि न त्यजेत। यदि आपका वो सहज कर्म है, आपका स्वधर्म है, उसमें दोष होने के बावजूद भी उसका त्याग नहीं करना है, उसको करना है, अवश्य करना ही है। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे कर्मजा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और उसका वादा स्वयं भगवान कर रहे हैं। अब वो सिद्धि क्या है, तो आगे के श्लोक में वो बोलते हैं। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, ये भी आता है, यह है सिद्धि, असक्त बुद्धि सर्वत्र। तीसरे अध्याय में कहा था भगवान ने, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक में मेरे द्वारा दो तरह की निष्ठाएं पहले कही गई है, एक कर्म निष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। तो उसमें जो पहली निष्ठा है वो है कर्म निष्ठा। क्या है वो सिद्धि? तो देखिए, ये सिद्धि का स्वरूप है, माने साधक को यहाँ तक पहुंचना है, मतलब इस सिद्धि तक पहुंचना है। शुरू किया था उन्होंने स्वधर्मानुष्ठान से, तो स्वे स्वे कर्मण्यत भी रहता है संसिद्धिम लभते न है। और कहाँ पहुंचना है? कर्मजा निष्ठा तक। पहले भी इसको बोल चुके हैं भगवान, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो निष्ठा, ये कहते हैं कर्मजा निष्ठा, मतलब ये कर्म योग से प्राप्त हुई निष्ठा है। फिर वहीं आगे के दूसरे श्लोक में ज्ञान निष्ठा बताई थी, वहां पे श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो उन वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, माने परमात्मा से नित्य तेरा योग हो जाएगा। तो वो ज्ञान निष्ठा। तो दो तरह की निष्ठाओं की बात पहले भगवान कर चुके हैं, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। उसी को तीसरे अध्याय में पुनः रेफर किया, दूसरे अध्याय में पहले बोला, फिर तीसरे अध्याय में रेफर किया, और अब उसका यहाँ उपसंहार में 49वें श्लोक में बोलते हैं। कर्म निष्ठा के बारे में यहाँ बात है 49वें श्लोक में। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या कोई उसमें ऐड करना है तो करें, नहीं तो 49वें श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। तो ये 18वें अध्याय का 49वां श्लोक है, 49th। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये जो सिद्धि है ये वास्तव में कर्मजा सिद्धि है। असक्त बुद्धि, असक्त बुद्धि माने जब बुद्धि किसी के प्रति पराधीन नहीं रही, किसी के प्रति निर्भरता का अनुभव नहीं करती। देखिए, सबसे प्रेम करने में वही समर्थ है जो स्वाधीन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। जब आपसे कुछ नहीं चाहते हुए आपसे कोई प्रेम करता है, और आपको भी ये एहसास होता है कि ये जो प्रेम कर रहे हैं इसके बदले में ये कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, तभी वो हमारे को सच्चा प्यार लगता है। और यदि कोई आपसे मीठा मीठा बोले और आपको भी ये अनुभूति होती रहे
कि अब ये कुछ मेरे से कुछ मांग लेंगे, तो वो फिर प्यार नहीं, वो फिर व्यापार लगेगा। दुनिया में प्यार रह गया मसलहत का नाम, दोस्ती के जमाने गुजर गए। अब तो सब मौका परिस्थिति है, मेरे को आपसे काम है तो मैं आपसे प्यार करूंगा, और नहीं तो फिर ठीक है, तुम तुम्हारे हम हमारे। तो प्रेम में जो है प्रतिदान का भाव नहीं है, तभी वो सच्चा प्रेम है। वैसे दुनिया में ये बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ तो परस्पराश्रय है, एक दूसरे से काम है, तब वो सब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, क्योंकि आदमी को सहारा चाहिए। इसलिए दुनिया के प्रेम से बहुत संतोष हो नहीं पाता। इसलिए किसी संत का या किसी सदगुरु का जब प्यार हमें मिलता है तो लगता है कि वो बिल्कुल सच्चा प्रेम है, क्योंकि ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, हमारे से वो उनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर वहां जो है आदमी को कुछ संतोष ज्यादा होता है। तो प्रेम को समझने का थोड़ा और विचार करें इस पर, हमें कैसा प्रेम चाहिए, हमें कैसे लगे कि हमें प्यार किया जा रहा है, सच्चा प्यार किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये सामने आती है कि हमें लगे कि कोई हमारी केयर कर रहा है, somebody cares for me। दूसरा, उसकी केयर में कि किसी प्रकार के प्रतिदान की या किसी प्रकार के रिटर्न की बात ना हो। भले हम उसको दें वो एक अलग बात है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं हो हमारे से कुछ लेने का। तभी लगेगा कि वो बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है, बिना किसी मिलावट का प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल निश्चल प्रेम है, किसी प्रकार की वहां कोई प्रतिदान की अपेक्षा नहीं है। तो असक्त का अभिप्राय है इंडिपेंडेंस, और वो भी बहुत उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता। भगवान तो यहां तक बोलते हैं सर्वत्र, माने किसी भी स्थान पर निर्भरता न हो। निर्भरता न हो माने ये अनुभूति हो कि इसके बिना मैं उतना ही खुश रह सकता हूँ, उतना ही मैं सुखी हूँ। इस व्यक्ति के बिना भी मैं उतना ही खुश रह सकता हूँ, इस चीज के बिना भी मैं उतना ही खुश रह सकता हूँ, इस स्थान के बिना भी मैं उतना ही खुश रह सकता हूँ। मतलब किसी पर भी किसी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं है। बिना माने बिना भाव सिद्ध हो जाए, अबिना भाव न रहे। बिना अबिना भाव, जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं रह सकता, घट की कोई स्थिति नहीं हो सकती मिट्टी के बिना, वहां अबिना भाव है मिट्टी का। यहाँ बिना भाव सिद्ध हो जाए, किसी के भी बिना व्यक्ति रह सके, इसको बोलते हैं असक्त, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हो जाएगा, नहीं, वो स्वाधीन है बस। स्वाधीन होना और निष्ठुर होना, इनमें बहुत अंतर है। बल्कि आप समझेंगे जो स्वाधीन नहीं है वो ही निष्ठुर होता है। और देखा जाए तो निष्ठुरता जो है वो स्वार्थ के साथ बिल्कुल लगी रहती है। जो स्वाधीन है वो कभी निष्ठुर हो ही नहीं सकता। जो जो स्वार्थी है वो फिर कभी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग निष्ठुरता को वैराग्य के साथ जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तव में तो जो स्वार्थी होता है वही निष्ठुर होता है। काम निकलने के बाद पहचानता ही नहीं। इस तरह के लोग होते हैं ना, कि जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अपने मतलब के लिए अक्सर बदल जाते हैं लोग, खुद बखुद मुख्तलिफ सांचों में ढल जाते हैं लोग, मुख्तलिफ अलग अलग। कोई जरूरतमंद आ जाए घर उनको नजर, जब उनको पता चल गया कि इसको मेरे से कुछ काम है, तो दीदा व दानिश्ता कतरा के गुजर जाते हैं लोग। वो देखते हुए भी उसको जानते हैं कि ये मेरे मेरे से इसको काम है इसलिए मेरे पास आ रहा है, उसे वो बिना देख उसको अनदेखा करके गुजर जाएंगे, नजर बचा के गुजर जाएंगे। तो ये होता है दुनिया में इस तरह के, ये बिल्कुल सबका अनुभव है ये। तो काम है तो बात करेंगे, नहीं तो जब काम है तो ऐसे बात करेंगे जैसे पूर्व जन्म से आपकी जानकारी है, बहुत जन्मों से जानते हैं। और जब काम निकल गया तो फिर वैसे व्यवहार करेंगे कि पहचानते ही नहीं। तो जो स्वाधीन होता है वही वास्तव में सच्चा प्रेमी बन सकता है। जो पराधीन लोग हैं वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, उनके लिए सामने वाला केवल उनकी स्वार्थ पूर्ति का एक साधन मात्र है, एक टूल मात्र है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो असक्त बुद्धि है, अनासक्त, बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट। वो सदैव प्रसन्न है, उसको प्रसन्नता के लिए किसी और आलम्बन की जरूरत ही नहीं है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, वो तो हमेशा अपने में मस्त है बस।
अब सर्वत्र माने क्या? भगवान ने 13वें अध्याय में गिनाया था ना, पुत्रदार गृहादिषु, मतलब पुत्र में भी आ सकती है, स्त्री में आ सकती है, घर आदि में आ सकती है। इसमें आप और भी जोड़ दीजिए, धनादिषु, वस्त्रेषु, भोगेषु, कार्येषु, कुछ भी, अनेक में कितने अनेक अनेक धागों से बंधा हुआ व्यक्ति, मतलब मन कहाँ कहाँ जाके पराधीन होता है, आप गिन नहीं सकते। हर जगह पराधीन है अपना मन, तो हजार जगह बिखरा हुआ है। तो उन सबसे मन बिल्कुल उसका हट गया है, कहीं किसी प्रकार का उसको लगाव नहीं रहा, कोई अटैचमेंट कहीं रहा ही नहीं, किसी में भी उसकी कोई आसक्ति नहीं रही। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्वत्र मतलब किसी भी भोग में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थान में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। फिर जितात्मा, देखिए कैसी उपलब्धि है उसकी। भाष्यकार ने यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ किया अंतःकरण, तो उसने अंतःकरण पर माने अपने मन बुद्धि पर बिल्कुल विजय प्राप्त कर ली है। वो उसे जहां चाहता है वहां वो नियुक्त कर सकता है, और जहां से वो हटाना चाहता है वहां से वो हटाने में समर्थ है। इसका संबंध 6वें अध्याय के श्लोक से भी आप देख सकते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। वो ऐसा जितात्मन है, मतलब वो उसका अंतःकरण बिल्कुल उसके बिल्कुल संयमित है, और वो शीत उष्ण किसी भी तरह की परिस्थिति में या मान अपमान में वो बिल्कुल सम रहता है। तो वहां भी, यहाँ भी जो बात है वो इसी तरह की स्थिति की बात है। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, विगत स्पृह माने अब वो किसी भी प्रकार की उसमें कोई कामना नहीं है, और स्पृहा का मतलब है कि कोई चीज की कामना से भी आगे वो उसको चीज को पकड़ के रखना चाहता है कि ये चीज मेरे से जाए नहीं। तो उसको किसी प्रकार की चीज की इच्छा भी नहीं है, और किसी भी चीज को पकड़ के भी वो रखना चाहता ही नहीं। चाह हटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह, वो तो बिल्कुल बेपरवाह हो गया, कुछ भी चाहिए नहीं उसको। तो ये यहां तक कर्म आपको पहुंचा सकता है, जितना सर्वत्र समबुद्धया, वो असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय। अब क्या बोल रहे हैं आगे, नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। बोले अर्जुन आगे जो है वो थोड़ा रास्ता आपको बदलना पड़ेगा। संन्यासेन परमाम सिद्धिम, तो जो पहले जो बताई है वो कौन सी थी, कर्मजा सिद्धि, और अब ये है वो परमाम। कर्मजा सिद्धि मतलब अपरमाम, और अब ये है परमाम, और ये नैष्कर्म्यम नामना परमाम सिद्धि, ये नैष्कर्म्य नाम वाली परमा सिद्धि है। वो परमा सिद्धि किससे मिलती है, संन्यास से मिलती है। अब वो कैसे मिलती है वो अगले सत्र में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो पूछें, नहीं तो फिर जो रंजना जी ने पूछा है उसका फिर थोड़ा सा उसमें डिस्कशन करेंगे। कि भरत के लिए तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने बोला भावी प्रबल, और वहां लक्ष्मण जी उनको निषाद राज को उपदेश कर रहे हैं कि जो भी आप कर्म करते हो वही आपको वो जो अ, सुख दुख कर दाता, कोई काऊ को ना न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता। तो जो भावी है वो क्या है, वो भी आपका कर्म ही है जो भावी बन के आपके सामने आता है। प्रारब्ध क्या है, वो जो आपका जो भाग्य बनता है या प्रारब्ध बनता है वो किससे बनता है, आपके कर्मों से। आज आपने जो कर्म किया वही प्रारब्ध बनकर आपके सामने आता है। तो यहाँ भरत जो बोल रहे हैं, भरत जी को जो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं वो भी वही बात है। भावी जो बोल रहे हैं वो भी उनके उनके वही बात है कि वो प्रारब्ध जो है वो कोई नहीं बदल सकता। और वहां भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो भी आपके सामने परिस्थिति आई वो आपके कर्म से आई है। जो सामने आपको दिख रहा है कि इसने मेरे को दुख दिया, वो तो केवल निमित्त मात्र बन रहा है। कैकेयी ने भगवान राम को वनवास में भेजा तो वो तो निमित्त बनी थी, वास्तव में तो उनका प्रारब्ध ही है जो उनको वहां ले गया। मतलब वो तो खैर भगवान थे, वो तो दिखाने के लिए उन्हें लीला कर रहे थे। बाकी किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रारब्ध है वो ही उसको, उस व्यक्ति को उसको सामने लाता है, जो कि उसको वो उसके कर्म का फल दे सके। तो उसका कर्म का फल भोगवाना है, इसलिए वो व्यक्ति को निमित्त बनाकर भगवान वहां भेजते हैं। आपको ये लगता है कि व्यक्ति मेरे को दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, जो भी है, तो ये वहां कोई ऐसे भेद वाली बात नहीं है। अब
या इससे अब आज की चर्चा से संबंधित कोई किसी का प्रश्न है या इसमें कुछ ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर अपन समापन करेंगे। चलिए साहब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।